Assalamu alaikum, my dear students and my dear friends. This is your channel Watch for Success, and you are warmly welcome to this channel. I hope you have subscribed this channel. Thanks for your subscription. Dear friends and my dear students, आज इस वीडियो में इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ईटीपी क्या होता है और जनरली में जो क्वेश्चन आता है कि वाई ईटीपी इज़ कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, तो उस क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे और हम इस ईटीपी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन लेंगे कि ईटीपी क्या होता है, किस चीज़ से बना है और अगर वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है तो क्यों उसे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे कि एटीपी का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ से बना होता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस स्लाइड में देखते हैं, इसमें एटीपी के बारे में जनरल बात बताई है कि एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP, A for adenosine, T for tri and P for phosphate. So the combinedly it stands for adenosine triphosphate. ATP was discovered by Carl Lachman in 1929. इस बात की तो आपको समझ आ गई है कि ATP को कैरल लहमन ने 1929 में डिस्कवर किया था, यानी आज से अबाउट 100 या लगभग 100 साल पहले उन्होंने ये बात बताई थी कि एटीपी भी कुछ चीज़ होता है और अब हम उसे पढ़ेंगे कि क्या चीज़ होता है। उसके बाद एटीपी वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रिट्ज लिपमैन इन 1941। हाँ अच्छा, फ्रिट्ज लिपमैन ने फिर ये बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, यानी जो एटीपी होती है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, वो एनर्जी स्टोर करती है, वो एनर्जी रिलीज़ करती है, एनर्जी उसमें स्टोर होती है, वो एनर्जी करेंसी है। ये बात फ्रिट्ज लिपमैन ने 1941 में बताई, यानी इसके तकरीबन 12-13 साल बाद उन्होंने ये बात बताई कि 11-12 साल बाद उन्होंने ये बताया कि एटीपी में एक्चुअली एनर्जी स्टोर होती है, उससे रिलीज़ होती है। और 1929 में हमारी जो कैरल भाई हैं या हम कैरल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये डिस्कवर की थी। उसके बाद वही जो हमने स्टार्ट में बताया कि वाई दिस सेल इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी। बट पहले हम आते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। स्लाइड में हमें बताया है कि द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स इज़ न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? पहले हम ये दूसरी लाइन को भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेलुलर फंक्शन लाइक सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताया है कि द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, हमारी बॉडी का जो मेजर करेंसी होता है, यानी हर कंट्री का भी, हम जिस तरह मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जब लोग रहते हैं तो वहाँ पर मोर डिफरेंट करेंसीज़ होती हैं। जिस तरह कहीं पे रियाल होता है, वो उनकी सऊदी अरब की जो करेंसी है वो रियाल है, कहीं पे दरहम यूज़ होती है। इस तरह हर कंट्री का अपना एक करेंसी होता है। इसी तरह हमारी बॉडी का भी एक करेंसी है और वो सेल है। फर्स्ट लाइन का ये मतलब है कि हमारी बॉडी का जो मेजर एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है। वो क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और वो से हम क्या कहते हैं? एटीपी शॉर्ट फॉर्म में। पहले लाइन का मतलब हुआ द मेजर एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इस न्यूक्लियोटाइड कॉल्ड, वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है, वो अभी हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी में पढ़ेंगे। दूसरी लाइन में बताया है कि ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत से मैक्रोमोलेक्यूल के बनने में ये हेल्प करती है। मैक्रोमोलेक्यूल कौन से हैं? डीएनए, आरएनए एंड डीएनए प्रोटीन्स। वाई दे आर मैक्रोमोलेक्यूल, इस पर भी एक अलग वीडियो बनी है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। एटीपी जो है वो 3 सब यूनिट से बना होता है, जिसमें पहला एडेनिन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस होता है,
एक राइबोज शुगर होता है जो 5 कार्बन से बना होता है, और दूसरा हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो एक लीनियर फॉर्म में, एक लीनियर चेन में एक दूसरे से अटैच होते हैं। साइड पे हमारे साथ ये डायग्राम भी है जिसमें हमारे पास पहले जो एडेनिन है डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस है जो राइट साइड के कॉर्नर पर है, और उसके दरमियान में हमारे पास 5 कार्बन का एक राइबोज शुगर प्रेजेंट है, और साइड पर हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं जो एक लीनियर चेन में बने हैं। अब आके हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि एटीपी को क्यों एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, और किस फॉर्म या किस तरह ये एनर्जी को रिलीज़ करता है या स्टोर करता है। बट पहले आप इस स्ट्रक्चर को ज़रा एक दफ़ा फिर से देख लें कि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं जो एक लीनियर फॉर्म में अटैच हैं, और दरमियान में एक राइबोज है जो 5 कार्बन से बना है, और उसके साथ हमारे पास 2 डबल रिंग से एक एडेनिन बना हुआ है। तो दिस इज़ एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, तो आप ये बना के दे सकते हैं। और एटीपी के बारे में आप ये भी बता सकते हैं कि ये 3 सब यूनिट से बना है, और आप नाम भी लिख सकते हैं, एडेनिन जो डबल रिंग है, और राइबोज एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। ओके डियर्स, वो जो क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे थे, व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। सो एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। दिस इज बिकॉज व्हेन बॉन्ड बिटवीन 2 phosphate molecule is broken down, and due to the breakdown of bond energy is released, which is our डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि इसको एनर्जी करेंसी इसलिए कहा जाता है कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमारे साथ ईटीपी में 3 फॉस्फेट ग्रुप है जो हैं वो लीनियर फॉर्म में अटैच हैं। अब ये जो 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं, ये जब इनके दरमियान में जब बॉन्ड ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी कितनी होती है, वो होती है, यहाँ पे लिखी हुई भी है कि 7300 कैलोरीज। हमें पता है जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एटीपी में जब बॉन्ड ब्रेक होता है, बट कौन सा बॉन्ड, बिटवीन 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल के दरमियान जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास क्या आता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। और यही ही वजह है कि इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। यहाँ नीचे एक रिएक्शन है, एटीपी प्लस H2O। अच्छा, एटीपी हमारी बॉडी में स्टोर होती है फूड में। जब हम पानी पीते हैं तो वो उसके थ्रू से उसके साथ रिएक्शन होती है। अब यहाँ पे एडीपी लिखा है, तो एडीपी एक्चुअली क्या है। सो एटीपी अगर आप साइड लेफ़्ट साइड पर देखें तो एटीपी है, और जब राइट साइड पे आप देखते हैं तो एडीपी प्लस पी। पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट। सो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब 3 फॉस्फेट होते हैं तो ट्राईफॉस्फेट। लेकिन हमने कहा कि बॉन्ड ब्रेक हुआ 2 फॉस्फेट के दरमियान, सो इसके बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से एक फॉस्फेट अलग हुआ, और जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिली। तो हमारे पास क्या रहा, एडीपी। एडीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं। ट्राईफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट होते हैं। एडीपी में हमारे पास एक फॉस्फेट एनर्जी की सूरत में रिलीज़ हुआ, और उसने हमें 7300 कैलोरीज पर मोल एनर्जी हमें दी। और अब अगर यही एडीपी के साथ H2O का रिएक्शन हो जाए तो हमारे पास AMP रह जाता है। AMP स्टैंड फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और एक बॉन्ड जो ब्रेक होता है तो उसके साथ 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ होती है। बोथ सेम है, किलो मीन्स 1000, सो 7300 या 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल, ये एक ही बात है। अच्छा, इस स्लाइड में अब क्या लिखा है, व्हेन सेल यूज एनर्जी टू बिल्ड एटीपी फ्रॉम एडीपी। अच्छा, हमारे साथ जो एटीपी है वो किस तरह बनता है, हमारे पास सबसे पहले होता है एएमपी। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो हमारे पास एडीपी आता है। फिर उस एडीपी के साथ एक दूसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आता है। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन सेल यूज एनर्जी टू बिल्ड एटीपी फ्रॉम एडीपी।
यानी जब सेल एनर्जी को यूज़ करता है, ज़ाहिर-सी बात है जब एडीपी से एटीपी बनेगा तो एनर्जी यूज़ होगी, या एडीपी या एएमपी से ईडीपी बनेगा तो एनर्जी स्टोर होगी। और आगे लिखा है एज वी पुट मनी इन द बैंक, बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह हम किसी बैंक में अपने पैसे डालते हैं तो वो स्टोर होते हैं। इसी तरह जब एएमपी से एटीपी बनती है या एडीपी से एटीपी बनती है तो एनर्जी स्टोर होती है। आखिर में लिखा है सो वी समराइज दैट एटीपी इज जनरेटेड बाय एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एंड इज ब्रोकन डाउन बाय एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। इस लाइन का मतलब ये है कि एटीपी उस वक्त जनरेट होती है जब एनर्जी रिलीज़ होती है, और एटीपी की ब्रेकडाउन उस होती है जब एनर्जी कंज्यूम होती है, जब खारिज होती है। तो जाहिर सी बात है जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं तो उसको हम बैंक में डाल देते हैं, जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो वो तो हम बैंक से लेते हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी में एनर्जी उस वक़्त स्टोर होती है जब एक्स्ट्रा ज़्यादा होती है, लेकिन जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, दरकार होती है, तो उस वक़्त एटीपी की ब्रेकडाउन होती है। सो लिखा है एटीपी इज़ ब्रोकन डाउन व्हेन एनर्जी इज़ कंज्यूम। In this way, ATP energy transfer between metabolic reaction. Dear, I hope you have enjoyed the lecture. If you have any question, please comment it in the below comment section and click on the button for our support. Thanks for watching. Have a nice day. See you soon.